पिछले सूत्र में हमने प्रकृति और आत्मा के विषय में विचार किया। अब देखते हैं कि प्रकृति और आत्मा का क्या संबंध है। तो इसमें बताया गया प्रकृति निबंधाने चेन तस्यापि पारतंत्रम, पारतंत्रम यानी कि दूसरे के अधीन, यानी कि प्रकृति को भी किसी चेतन तत्व के अधीन माना गया है। तस्यापि पारतंत्रम, प्रकृति भी इस निबंध यानी इस बंधन का कारण केवल प्रकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति स्वयं भी पराधीन है। प्रकृति निबंधा न चेन तस्यापि पारतंत्रम, अर्थात प्रकृति भी किसी दूसरे तत्व के ऊपर आश्रित है, इसलिए वो भी बंधन का कारण नहीं हो सकती। तो आत्मा कैसी बताई गई? न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भावस्य तद्योगद्यते, अर्थात जो आत्मा अपरिणामी, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा, अपरिणामी को हम बोल सकते हैं कि जो इटर्नल है, शाश्वत है। बुद्ध जो बोध स्वरूप चेतना स्वरूप है। मुक्त अर्थात तीनों गुणों से रहित है। भाव से तदयोग है, उसका योग, तदयोग अद्यते अर्थात प्रकृति के साथ उसका योग होने के कारण, केवल प्रकृति नहीं बल्कि प्रकृति के साथ आत्मा का योग होना ही उस बंधन का क्या है? कारण माना गया है। इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया है कि आत्मा पर जो तीनों गुण रूपी जो प्रकृति है उसका आत्मा से योग होने के कारण ये बंधन का कारण है।